शादी के बाद तो ये हो जाता है ना। चलें ठीक है, अभी हम जाएंगे जी एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप भी हमारे साथ ही रहेगा, हमारे और गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। और आज बच्चों का भी कंपटीशन भी है, अंडर 10 ईयर्स बच्चों का। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से बच्चे जो हैं वो हमें जो है वो नाते सुनाएंगे, क़िरात सुनाएंगे, साथ साथ डिबेट होगी। तो ज़रूर हमारे साथ ही रहेगा। और जब ये बच्चे फाइनलाइज हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपकी वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो हम ऑडिशन करें, उसके बाद हमें आपकी ज़रूरत होगी, हमें आपकी वोट की ज़रूरत होगी। फिर आप लोग बताएंगे कौन कौन सा बच्चा कितना टैलेंटेड है। अभी हम जा रहे हैं जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइफ के साथ। पाया है बेकसी ने हुदूद गम से निकल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी ने हुदूद गम से निकल गया हूँ। ख़याल हज़रत जब आ गया है, ख़याल हज़रत जब आ गया है, तो गिरते संभल गया हूँ। मैं नाम लेवा हूँ पंजीतन का, जो दूर है उस हसी चमन का। मैं नाम लेवा हूँ पंजीतन का, जो दूर है उस हसी चमन का। मैं जब से उनका गदा बना हूँ, हर एक मौसम में फल रहा हूँ। मैं जब से उनका गदा बना हूँ, मैं जब से उनका गदा बना हूँ, हर एक मौसम में फल रहा हूँ। करम की खैरात मिल रही है, करम से मैं उनके पल रहा हूँ। करम की खैरात मिल रही है, करम से मैं उनके पल रहा हूँ। मैं प्यारे आका की नात पढ़ कर नसीब अपना बदल रहा हूँ। और है याद तैबा हसीन मंज़र, मेरा तसव्वुर किया है रोशन है। याद तैबा हसीन मंज़र, मेरा तसव्वुर किया है रोशन। कहा है गम ने चराग बन कर मैं तेरी पलकों पे जल रहा हूँ। कहा है गम ने चराग बन कर, कहा है गम ने चराग बन कर मैं तेरी पलकों पे जल रहा हूँ।
और मेरे जनाजे पे रोने वालों, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ, सुकून पाया। डॉक्टर मैक जी का फिर आपको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जी सायमा ने और साथ साथ दुरान कादी साहब ने, जो कि हमारे जजेस हैं। और बच्चों का कंपटीशन हो रहा है, आप लोगों को पता है, और बच्चे भी फुल तैयारी पे हैं क्योंकि आज लास्ट डे, आज लास्ट डे, जितने भी विनर्स हैं आज वो सब हैं। हाँ, और उनके दरमियान ही कंपटीशन, आज जितने भी विनर्स हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। आज ये कंपटीशन है और देखेंगे कि इनमें से कौन तीन फाइनलिस्ट, तीन करके किस तरह से निकलेंगे, दो करके जिस तरह से भी एडजस्टमेंट हो सकेगी कि हर उसमें से नात में, क़िरात में और डिबेट में 2 या 3 बच्चों को सिलेक्ट करके उसी हवाले से, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं तो कंपटीशंस भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, बच्चे भी ज़्यादा हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले। जी बुरहान, आपको कैसा लग रहा है? लास्ट अब एक वक्ता होने वाला है हम लोग को, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि आपने जो सेगमेंट स्टार्ट करा है इस प्रोजेक्ट में, इस रमज़ान मुबारक के हवाले से, मैं बिलखुसूस आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए दुआ गो हूँ दिल से। शुक्रिया। कि एक ही दुआ मैं दूंगा कि इतना अच्छा आपने प्रोग्राम रखा है नया टैलेंट उभारने के लिए, न्यू जनरेशन को, मतलब मैं फातिमा नाथ फाउंडेशन के तवस्सुस से कि एक दुआ अर्ज करूँगा कि खुदा का नूर आप पर बरसे, खुदा का नूर आप पर बरसे, कि चांद तारों का नूर आप पर बरसे, और खुदा आप सबको इतनी खुशियाँ दे कि आप सब एक गम को तरसें। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा शेर है। अरे थोड़ा सा सायमा, आज प्रोफेसर ज़हरा साहबा नहीं आ सकी, उनकी तबीयत सही नहीं थी, और अल्लाह करे कि वो कल तक उनकी तबीयत सही हो जाए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वाकई एक समझ सा बन गया है। एक हमारे सेगमेंट्स एक अच्छा लगता है कि जब वो बात करती हैं फिर तुम लोग होते हो, तो वो एक डिफरेंट ही फीलिंग्स हैं बिल्कुल आजकल ना। तो उनकी मैं यही बात कहूँगी कि वो माशाल्लाह से हर उसमें टाइम देने की कोशिश करती हैं, और इतनी ज़्यादा बिजी हम सभी बिल्कुल, उनकी कमी आज मुझे बहुत महसूस हो रही है। मॉर्निंग में यहाँ पे शाम में महफिलें हैं, तो उस हवाले से लेकिन अल्लाह का लाख अच्छा एक कॉल है, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर वाइब के साथ। सुबह बखैर वाइब के साथ कौन है हमारे साथ? महविश कराची से। और जिया कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ महविश, आप कैसी हैं ये बताइए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और माशाल्लाह आपने 7 रोजे फिर आज करवा दिए। आज फिर माशाल्लाह रोजा आपके साथ बहुत अच्छा गुजरने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरीके से गुजारिएगा आज का रोजा भी। और दूसरा यार ये थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है बहुत ज्यादा। हमारी एक आंटी होती थी यहाँ पे, हाँ मतलब हमारी क्या आपकी भी, आप सबकी मतलब मिसिंग आपके लिए भी होगी। बस उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो मैंने खुद उनको कहा कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि उनकी तबीयत कल भी यहाँ पे भी जब वो थी तो उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी, तो हमने खुद उनको कहा कि आप एक दिन रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जाहिर है सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है, बाकी हिम्मत माशाल्लाह उनमें बहुत है। आपने बताया तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी वो आप मतलब के कमेंट करके आप आई और प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। कल का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ, बस उनकी कमी मुझे भी बहुत महसूस हो रही है। और जी हाँ, आपके वार्डरोब वगैरह है वो मतलब बड़ा अच्छा होता है कलेक्शन। अच्छा, आज तो बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। थैंक यू सो मच। आज मैं सहर शाहजेब का पहनी हुई और समटाइम्स मैं अपना वार्डरोब पहन रही होती हूँ, समटाइम्स डिफरेंट। जी 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 वो मेंशन होता है, बट इनका मेंशन नहीं होता। प्रोफेसर ज़हरा साहब को आप लोग वार्डरोब प्रोवाइड करते हैं या मतलब उनको अपनी सेल्फ होते हैं? उनके तो अपने होते हैं, उनके हम वार्डरोब नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यार वैसे एक बात सुने, थोड़ा सा आप इनको इवनिंग में बुलाने का कोई मतलब के अरेंज कर सकते हो तो अरेंज करें ना।
अच्छा ठीक है जरूर। इवनिंग में भी काफी मिसिंग रहती है। वैसे प्रोग्राम आपका बहुत अच्छी एफर्ट है। हाँ। पूरे आपकी वाइब टीम की, पूरा टेक्निकल स्टाफ की, सबकी बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। और मतलब मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को मतलब मुबारकबाद दूंगी। वैसे आप लोग देखिएगा शाम में, हो सकता है आपको किसी भी दिन सरप्राइजिंगली जो है वो प्रोफेसर ज़हरा साहिबा शाम की शो में भी नजर आ जाए। उनको बहुत सारी सेहत दे, हमारी तरफ से उनको बहुत सलाम। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सलाम मैं उन तक पहुंचा दूंगी और कल इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वाकई मैं भी खुद उनकी कमी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इतना बाबरकत महीना, फिर वहाँ जब वो होती हैं साथ में तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही होती हैं, और हम तो बहुत छोटे हैं तो हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है उनसे। सबसे बड़ी बात, जब महफिल में बैठती हैं तो एक समा सा बन जाता है, ये हकीकत बात है, क्योंकि हर टॉपिक पे बात करना, और वो वही वाली बात होती है ना कि देखो जहाँ पे वही अच्छी बातें हो रही होती हैं, जहाँ पे कोई अच्छी तरीके से किसी बात को समझा रहा होता है, तो वो हमें हमारा दिल चाहता है कि हम उनको सुने। हमारे पास जी यही है कि आपको समझाने का तरीका आपका कैसा है ना, पढ़ हर कोई रहा है, सबका अपना अंदाज है, लेकिन समझाने का तरीका कि आपकी बात सामने वाले तक पहुंच जाए। और दूसरी बात देखो यार, हमारा इस्लाम जो है ना वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, आसानियाँ बताई गई हैं, हमें बताया गया है कि छोटों से किस तरह से बात करनी है, बड़ों से किस तरह से बात करनी है, और आई थिंक से हम लोग अपनी वैल्यूज ही भूल गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ये प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं कि, और ये सब चीज़ें हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर लें, छोटी छोटी सी चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि किताबें हमने सिर्फ बंद कर घर पे नहीं रखनी है, उसको आप पढ़ें, आप समझें, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इतनी बड़ी हमारे इस महीने में, बाबरकत महीने में कुरान पाक नाजिल किया, उसको आप पढ़ें तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत आपका दिन भी गुजरेगा, पूरा महीना तो जाहिर है, पूरा साल भी बहुत अच्छा, पूरा साल। और कोशिश यही करनी है ना कि पूरा साल हमारा अच्छा गुजरे, हमने सिर्फ दिनों को नहीं अच्छा गुजारना है, हमने सालों को अच्छा गुजारना है। मैं उम्मैनी से भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्या कहोगी उम्मैनी इसके ऊपर, इस बात के ऊपर, किस तरह से हमें अपना रमज़ान गुजारना चाहिए, फिर आगे क्या हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए? रमज़ान तो हमें सब्र का दर्ज देता है, बिल्कुल रमज़ान में सब्र करना चाहिए, और फिर सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें बिल्कुल सब्र से काम लेना चाहिए, चाहे ज़िंदगी के मामलात हो, दीनी हो, दुनियावी हो, कोई से भी मामलात हो, सब्र के साथ। देखो अप एंड डाउन्स तो हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आ रही होती हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम उन प्रॉब्लम्स को समझें, ना कि हम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अंदर टॉलरेंस। अच्छा साइमा, माशाल्लाह से तुम न्यूट्रिशनिस्ट भी हो, तो थोड़ा सा तुमसे ये भी जानना चाहूँगी कि रमज़ानों में हमें अपनी किस तरह की डाइट रखनी चाहिए, किस तरह से? बहुत अच्छा सवाल मिल गया हमने किया, क्योंकि आजकल रोज़ाना यही हो रहा है कि फॉलोअर में भी, इसमें भी ज़्यादातर हम यही सब बातें डिस्कस करते हैं शाम में। तो उसमें ये है कि आप तो सबसे पहली बात कि जिस्म की ज़कात तो आपकी निकल ही रही है, ठीक है, रोज़े की सूरत में। फिर आप जब डाइट अपनी ले रहे हैं तो ऑयल को थोड़ा सा अवॉइड करें, ले ज़रूर, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है कि रमज़ान है तो उसमें पकौड़ों का, समोसों का, ये सब चीज़ें ही नहीं है ना पकौड़ों के बगैर, बिल्कुल क्वांटिटी के लेवल के हिसाब से ना, कि बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को हाई क्वांटिटी पे ना लें, कि अगर आप 2 लेते हैं तो आप 1 ले लीजिए, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी का आप लेवल रखें, खाएं सब चीज़ें, किसी चीज़ की मनादी नहीं है, ना मना है किसी। यार लेकिन अब अगर पकौड़े तलने हैं तो वो 1 टीस्पून में कैसे तलेंगे? नहीं, इम्पॉसिबल सी बात है, अगर कोई आपसे कह भी रहा है तो इम्पॉसिबल। तो फिर क्यों बोल रही हो? डीप फ्राई जब तक नहीं होगा वो आपका बिल्कुल फ्राई नहीं होगा, वो डीप फ्राई जाता है, लेकिन आप उसको सोक कर लें, ठीक है ना, आप टिश्यू पेपर में या किसी उसमें आपने अखबार बिल्कुल, अच्छा हाँ, आज मैं आपको बता भी दूं कि लोग ज़्यादातर न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, आप कोशिश करें कि टिश्यू पेपर यूज़ करें, जिससे इसको सक कर लेना। आप कोई भी फ्राई चीज़ लेते हैं तो उसको उसमें रखें, ताकि वो ज़्यादातर उसके अंदर चीज़ पेनिट्रेट हो जाए, वो तमाम चीज़ें जो है वो उसमें ऑब्जर्व हो जाएंगी, फिर आप इजीली आप उसको ले सकते हैं। और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि ज़्यादा चटनियाँ और इस तरह की खट्टी चीज़ें जो है इससे भी अवॉइड करें। जी बिल्कुल, हाँ, उम्मैनी तो खा चुकी हैं चटनियाँ, है ना, और उसका रिजल्ट हमें पता लग रहा है, लेकिन चटनियों के बगैर फिर अफ्तारी में मज़ा नहीं आता। बहुत, मैंने क्या कहा, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लिमिट से आप क्रॉस ना करें कि आपने हर चीज़ को बस एक को बना लेना है ना, क्योंकि जब क्वालिटी पे बिलीव करना चाहिए, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत पुराना एक फॉर्मूला है। और हमारे प्रॉब्लम ये होता है, हम क्वांटिटी पे बिलीव कर रहे होते हैं, क्वालिटीज हम भूल जाते हैं, है ना, हम लोग को टेस्ट नहीं चाहिए होता, हम लोग को बस ये चाहिए होता है कि बहुत सारा मिल जाए, बस टूटो। रात खाने के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है परहेज करना, खास तौर पे चटनी। अच्छा, आप लोग परहेज करते हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, हाँ। और स्पेशली जब कोई चावल टाइप की कोई चीज़ होती है, वो किसी भी फॉर्म में हो, बिरयानी हो, लाइक सिंपल हो, उसमें आफ्टर बिल्कुल पानी नहीं पीना है। अच्छा, बिल्कुल पानी नहीं पीना है, उसमें थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा गैप ले लें, उसके बाद आप पानी। वो तो कहते हैं कि थोड़ा, ये भी कहते हैं कि इसके साथ फिर हम इंशाल्लाह दूसरा एक कोई डे भी रख लेंगे कि हम उसमें इत्मीनान से बात करें, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो उसमें हम लोगों को बताना चाहेंगे कि दुरूद पाक का विर्द आप ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी रूह की ग़िज़ा है,
जैसे आप तमाम तर चीज़ों को अपनी ग़िज़ा के हवाले से हम बात करते हैं हर टॉपिक पे, तो सबसे पहले जिस्म की ग़िज़ा जैसे हम दुरूद की सूरत में भी कर सकते हैं कि आज का दिन सुबह फजर से लेके और शाम तक, और वैसे भी आम दिनों में कहते हैं कि जुम्मे के दिन का आगाज़ जुमेरात की शब से ही हो जाता है, तो उस वक्त से आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, और हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ जुम्मे वाले दिन। आप हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें जितनी شهر الرحمة والغفران